मस्ती भी करूँगा, आरती भी करूँगा, पार्टी भी करूँगा, पैसा भी आएगा, आगे बढ़ जाऊँगा, कृष्णा है साथ, गोलोक चला जाऊँगा। ले आई अपने लिए गजरा। हाँ, अच्छा है ना? हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा सुनो, मैंने ना हमारे लिए पैरासेलिंग बुक कर ली है, स्कूबा डाइविंग बुक कर ली है, बनाना राइड, जॉर्बिंग सब कुछ बुक कर लिया है। और फिर हम जाएंगे शाम को डिनर पे अच्छे से रेस्टोरेंट में और जम के खाएंगे। भी करूँगा, पैसा भी आएगा, आगे बढ़ अरे नो अनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट है, डोंट वरी। गोलोक चला जाऊँगा। अब क्या हुआ यार, मुंह क्यों सुजा रखा है? इतना कुछ तो कर रहे हैं हम अपनी बकेट लिस्ट में से। नेक्स्ट ईयर चल लेंगे यूरोप भी। कुछ नहीं, बस कुछ विचार कर रही हूँ। ओहो, बीच पे आते ही विचार शुरू हो गए, फिलोसोफर बन गई। देखो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड इट्स अर्जेंट। क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता लाइफ बहुत अनसर्टेन है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ अनसर्टेन तो है। बीच पर आने के लिए तुम ही शोर मचा रही थी, ये करूंगी वो करूंगी, और यहाँ पर आके तुमने मुंह सुजा लिया। अनसर्टेन। क्या हुआ यहाँ आने से? अरे तुम्हें ही तो यहाँ पर आना था, अब तुम ही कह रही हो कि क्या हुआ यहाँ आने से? क्या हो गया तुम्हें? हम कब सीरियस होंगे इस चीज को लेके? स्पिरिचुअल लाइफ को लेके? यार सीरियस तो है, माला कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, और क्या चाहिए? अगर सीरियस होते ना तो यहाँ पर बिना साधु संग के ना बैठे होते। यहाँ ना कृष्णा है, ना उनके भक्त हैं, ना कोई कीर्तन चल रहा है, ना भगवान का कोई स्मरण है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के साथ? बड़ी अजीब हो यार, खुद ही यहाँ पर बीच पे आना चाहती थी, और अगर ना लेकर आता तो कहती कि यू डोंट केयर अबाउट मी। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? यार देखो, यार प्लीज यार, प्रवचन मत दो यहाँ पर बीच पे। यार हम 10-10 घंटे काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ऊपर से खड़ूस बॉस, वो जब तक खुश नहीं होगा तब तक प्रमोशन नहीं देगा, जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक रेंट के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बच्चा प्लान करना है, फैमिली प्लान करनी है, मम्मी पापा को घर दिखाना है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हें? पता नहीं क्या है यार, पूरे मूड का सत्यानाश कर दोगी तुम। हंस लो यार, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा एंजॉय कर लो। मुंह सुजा रखा है। रिलैक्स, एंजॉय। मुझे लगता है जानवर हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमें उड़ने के लिए पैराग्लाइडिंग या फिर स्काई डाइविंग की जरूरत है, डूबने के लिए स्कूबा डाइविंग की जरूरत है, और जमकर खाने के लिए अच्छे से कमाने की जरूरत है। कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि जिस एंजॉयमेंट के पीछे हम भाग रहे हैं ना, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, वो रोज एक पंछी एंजॉय कर रहा है। स्कूबा डाइविंग का आनंद तो एक छोटी से छोटी मछली हर पल ले रही है। और रही बात खाने की, तो चींटी से लेकर हाथी तक सब खा रहे हैं, और भगवान खिला भी रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ हम हर एक योनि में एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। सुना था ना लेक्चर में, विषया खलु सर्वथा स्यात्। वाह, आज तक तो श्लोक नहीं निकले। किसकी आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर? हम खुद एक आत्मा है। हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। देखो निधि, जो तुम ये पंछियों की, ये मछलियों की ये सब बात कर रहे हो, देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, नहीं होती? अब हाथी हैं, हाथियों का झुंड तो पूरा जंगल को खा जाए है, और सुअर क्या करता है, कैसी लाइफ जीता है? दे ईट शिट। आई थिंक यू आर मिसिंग द पॉइंट। मेन बात है उस रस का आस्वादन, जो आनंद की अनुभूति तुम्हें एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाकर हो रही है, वही सेम, इनफैक्ट उससे कई ज्यादा आनंद की अनुभूति ना एक सुअर को गंदगी खाकर, शिट खाकर हो रही है। उनके पास तो पूरा ढेर पड़ा है गंदगी का। हाँ, अब एक बात बताओ, उस दिन हम लेक्चर में सुन रहे थे ना कि किस तरीके से महान संतों के लिए ये काम, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ गंदगी के बराबर है। तो जिस आनंद की अनुभूति हम इतना पैसा कमा करके कर रहे हैं, वो संतों के दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से गंदगी के बराबर ही तो है। निधि, वो संत लोग हैं, ना उनकी शादी, ना उनके बच्चे, ना उनकी कोई जॉब, ना उनकी कोई टेंशन। ठीक है यार, मुझे हमारा देखना है, बच्चों का देखना है, फ्यूचर का देखना है। और हमने डिसाइड किया था ना कि 50 तक काम करेंगे जम के, उसके बाद बस सब कुछ छोड़ के भक्ति करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे। आर यू श्योर वी आर गोइंग टू लिव दैट लॉन्ग? तो अब इस चक्कर में कमाना छोड़ दे, इस डर से। अच्छा, हम कमाते किस लिए हैं? खुशी के लिए। कभी दुखी होने के लिए कमाया है? फिर भी दुख आए ना, तो अब सोच के देखो, बिना प्रयास करे जब दुख आ ही रहे हैं, तो सुखी होने के लिए हम इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? अभी देखो, तुम अपने प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मिला क्या? वहीं दूसरी तरफ अपनी लास्ट यूएस बिजनेस ट्रिप याद करो,
कितने समय से सैन फ्रांसिस्को तुम्हारी बकेट लिस्ट में था और तुम्हारे बिना कुछ करे कंपनी ने तुम्हें उसी सिटी में तुम्हें बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है निधि, लेकिन लाइफ बहुत लंबी है यार। तुम्हें हुआ क्या है यार? जस्ट रिलैक्स, इतना मत भागो। ओके, लंबी है लाइफ। लाइफ बहुत लंबी है। कैसे? आधा जीवन तो हम सोने में निकाल देते हैं और बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई लिखाई करने में, खेल कूद करने में, कुछ कर दिखाने में निकाल देते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ जीवन है उसमें शादी करो, बच्चे करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनका करियर सेटल करो। और बुढ़ापे में वहाँ पर टाइम है लेकिन सब कुछ यूजलेस ही तो है, क्योंकि कान और नाक और आंख सब खराब हो जाते हैं, इंद्रियां ढंग से काम नहीं करती। तो कहाँ है लाइफ लंबी? कब करेंगे भजन? कहाँ है हमारे पास टाइम? क्या करें निधि, फंसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं यार, फंसे पड़े हैं हम। सीक आउट साधुस एंड नॉट जस्ट साधुस, श्रेष्ठ साधु संग लो। जब तक हल्का संग लोगे ना तब तक हल्के ही रह जाओगे, लेकिन जब श्रेष्ठ साधु संग लोगे ना, ऐसे साधुओं का संग जो श्रेष्ठ लेवल पर भजन कर रहे हैं, तभी जाकर कुछ होगा। तभी जाकर हमको अपनी औकात पता चलेगी कि हम कितने पानी में हैं। हाँ, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंड्स सब एक कमल पे जल के समान है, पता नहीं कब छूट जाए। एंड इट हैपेंस एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट। तो ना ऐसा करते हैं, अपना ना एक रूटीन बनाते हैं। हम ना साथ में सुबह उठेंगे, साथ में चांट करेंगे, मंगल आरती जाएंगे। अब से ना हम टाइम पर सोएंगे और तुम पहले ही सो जाती हो, मेरे हाथ में फोन दे देती हो, मैं फोन यूज करता रह जाता हूँ, फिर मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। ऐसे नहीं होगा। और तुम मुझे हमेशा बोलती थी ना कि मुझे यात्रा पर लेकर जाओ, पुरी लेकर जाओ, मायापुर लेकर जाओ। अब ना एक काम करते हैं, हम दोनों ना एक बजट बनाएंगे और उस बजट से मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर साल एक धाम यात्रा पर लेकर जाऊंगा। और तुम बोलती हो ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, देखो अब तुम जब जब कुकिंग करोगी तब तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, घर के सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करूंगा, प्रॉमिस। और देखो सोने से पहले आई विल मेक श्योर दैट वी विल रीड समथिंग टुगेदर। ठीक है, आधा तुम रीड करोगे, आधा मैं रीड करूंगा। और अगर हम साथ में ना रहे तो? मतलब ये कि वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन करण। देखो हम दोनों की जर्नी बहुत अलग है एंड वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। आंखें खोलो करण, कौन किसके साथ आया है? हम कर्म अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं, फैमिली बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, रिलेटिव्स बनते हैं, और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, एक झटके में इट्स जस्ट गॉन। यार तुम डरा क्यों रही हो? आर यू ट्राइंग टू ब्रेक अप विद मी? देखो हम सब नदी में ना एक तिनके के समान हैं। वेव्स आती हैं और हम सब एक पल के लिए सब साथ में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, कंट्रीज, कम्युनिटीज बन जाती हैं और फिर हमको लगता है अरे ये तो अपना ही है। और उसके बाद क्या होता है? अगले ही पल नेचर की वेव्स में सब कुछ बिखर जाता है। एक ही पल में कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई नेशन नहीं, सब खत्म। जिंदगी भी ऐसे ही है, कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं पता अगले ही पल क्या हो जाए। बस एक ही चीज़ फिक्स्ड है और वो जब हम भक्ति कर रहे हैं। दीदी फोन कहाँ छोड़ा है तुम अपना? आंसर है। हेलो, आप अश्विन बात कर रहे हैं? जी जी, हाँ जी। हाँ जी, ये फ़ोन किसका है? जी मेरी वाइफ का है। आप कहाँ पर है? मैं फोन लेने आ जाता हूँ। अच्छा, ये आपकी वाइफ है? ठीक है, एक बुरी खबर है जी।
શેર કરો. તમે વિડીયો જો કે નહીં? જો. સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ वीडियो. मैंने भी ये जब वीडियो पहली बार देखा था तो मैं भी ऐसे धक्का खाने लगा. सो एंड रिफ्लेक्शंस. हाँ माइक है ना पीछे? ठीक है. बताइए क्या सीखे इसमें? पहले तो ये हम अपना फोन साइड करके दूसरा હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એટલે આમાં આપણે એવું શીખ્યા કે જીવનમાં પૈસાની પાછળ ક્યારેય દોડવું ના જોઈએ અને એટલે ઉંમર થઈ ગયા પછી ભક્તિ કરવી એ મહત્વનું નથી. જ્યારે કોઈ ભક્તિ કરવાનો ટાઈમ તમને મળી જાય ત્યાંથી ભક્તિ એવી શ્રેષ્ઠ કરો કે તમને એક જન્મમાં કૃષ્ણ મળી જાય. हरि बोल. थैंक यू माता जी. और कोई प्रभु जी? हाँ सुनिए. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં એવું જોવા મળ્યું કે જે માતાજી હતા એમને કીધું કે આપણે સમુદ્ર કિનારે બેઠા છીએ પણ ત્યાં કોઈ ભક્તોનો સંગ નથી, ત્યાં કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ નથી, ભગવાનની જે કોઈ વાત નથી કરતું, આપણે શું એમાં એન્જોયમેન્ટ કરવાનું? તો એ બહુ મસ્ત હતું કે ભક્તોનો સંગ હોવો બહુ જરૂરી છે. જે ભગવાનની ભક્તિની વાતો થાય એમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ, એમાં આપણે એન્જોય કરીએ. કેમ પણ એવું? એનાથી આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ કનેક્શન થઈ શકે. બાકી બધી વસ્તુ છે એ ભૌતિક છે. ओके गुड. थैंक यू. કૃષ્ણ કોન્શિયસ. यस गुड. और कोई माता जी? हाँ देखा તમે બોલું છે? હા તમારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં આપણે એમ સમજવા મળ્યું કે આ લાઈફ ગમે ત્યારે પણ થઈ શકે છે. આપણી પાસે આપણને પોતાને ખબર નથી કેટલો ટાઈમ છે, એટલે આપણને જે પણ ટાઈમ મળે બીજી જગ્યાએ વેસ્ટ કર્યા વગર કૃષ્ણ ભક્તિમાં ટાઈમ આપવો જોઈએ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी जैसे उसमें बताया था कि वो तो नहीं रहे माता जी, मगर फिर भी उनकी आत्मा जो थी वो अपने हस्बैंड के पास आई और उनको भक्ति के बारे में बता के गए. तो एक सच्ची आत्मा वही है कि जो मतलब दूसरों को भी जाते जाते वो भक्ति का ज्ञान दे के गए. हरे कृष्ण प्रभु जी. क्या वेरी गुड वेरी गुड. क्या क्या हम वापस आ पाएंगे? इसीलिए हम जीते जी सबको बोलते हैं. હરે કૃષ્ણ. એમાં એવું જોવા મળ્યું કે આપણે નોર્મલી ભૌતિક જગતના સુખ માટે માગીએ છીએ કે જ્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ આપણે જોતા નથી કે એકચ્યુઅલ સુખ શું છે જીવનમાં. ભક્તિ એ એકચ્યુઅલ સુખ છે, પણ ભાગીએ છીએ આપણે બીજા મજે ટાઈમ પર રહી છે. આપણે એકચ્યુઅલ ભક્તિ કરીને લોંગ ટર્મ એટલે કે લાઈફ લોંગ સુખ મેળવવું જોઈએ ભગવાન પાસેથી. વેરી બોલ. हाँ यस गुड. हरे कृष्ण प्रभुजी. मुझे मैं एक सेंटेंस माताजीએ કીધું હતું, એટલે પ્રભુજી બી એક કાઉન્ટર કર્યું કે આપણે 16 ગણા તો કરીએ છીએ અને કરીએ છીએ તો ચાલશે. માતાજીને કીધું કે એવરી ટાઈમ એવરી મોમેન્ટ આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસ માટે વાપરવી જોઈએ. સો એ ગુડ પોઈન્ટ હતા કે ખાલી 16 ગણા કરવી ઇનફ નથી. રાઈટ. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. और कोई? ओह તમારા મમ્મી બોલશે પાછા. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. પ્રણામ પ્રભુજી. આટલી એક નાની વિડીયો આખા જીવનનું બધું જ દરેક વ્યક્તિને સમજાઈ જાય છે કે જીવન છે શું. અત્યારે હાથ બોલીએ છીએ, 10 મિનિટ પછી આપણું શું છે આપણને ખબર છે ના. આપણે શા માટે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હતા? ભગવાને આપણને મૂકે તો ક્યાં જવું છે એ આપણને કશી જ ખબર નથી હોતી. પણ હા, ભક્તોનો સંગ કરીશું, મંદિરે જઈશું તો આપણને એ વિશે જ્ઞાન આવશે અને એ જ્ઞાનથી આપણે હવે શું કરવાનું આપણે એનું આપણને થશે ને આપણે બીજાને પણ કહી શકીએ. એટલે આ વિડીયો આપણને સમજાવે છે કે તમે આ ભૌતિકમાં ના રહો. સત, ચિત્ત અને આનંદ એક શ્રી કૃષ્ણ છે. બસ કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં રહો અને કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખો. એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણને ભૂલશો નહીં, કારણ કે અવશ્ય રક્ષિતમ કૃષ્ણ. હંમેશા કૃષ્ણ આપણી રક્ષા કરશે. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. લાસ્ટ. હા
હરે કૃષ્ણ. એટલે આનાથી મને એટલે અમને ખબર પડે છે કે આપણે લાઈફની ડ્યુટીઝ તો કરવી જ પડે છે, કૃષ્ણજીની નહીં એ કરવી જ પડશે આપણે, અને ફેમિલી પણ ચલાવી જ પડશે, પણ કૃષ્ણજીને નહીં ભૂલવાનું. એટલે નહીં કે કંઈ ખોટું થઈ જશે, પણ આપણું ભૂલ કૃષ્ણજી જ છે. રાઈટ, ગુડ, હરી બોલ, ગુડ, નાઇસ, ઓકે. Now my turn. मैंने जब ये वीडियो देखा तो मेरे को प्रभुपाद का याद आया. अभी प्रभुपाद जी फिजिकली नहीं है हमारे साथ, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो हैं जिससे प्रभुपाद जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं. तो इस वीडियो में जैसे वो लाइक इस वीडियो में ऐसा दिखा है कि आफ्टर डेथ वो फिर से आए और जस्ट ये एक संदेश देने के लिए. सो प्रभुपाद जी की बुक्स है आफ्टर प्रभुपाद फिजिकल, प्रभुपाद जी की शारीरिक मृत्यु के बाद प्रभुपाद जी अभी भी अपनी पुस्तकों में जिंदा है और उसमें जिसे वो चिल्ला रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो. तो आज का जो वीडियो था तो ये हमको थोड़ा लाइफ में सीरियस बनाने के लिए, भक्ति के लिए, क्योंकि माया बहुत प्रबल है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्य को छोड़ दें, लेकिन कर्तव्य निभाते हुए हमारे मुख्य कर्तव्य को भूल न जाए. जब हमारा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होता है तो हमको बोला जाता है कि बहुत क्या क्या कहते हैं उसको, रॉ ट्रूथ बताया जाता है लाइफ का. रॉ मतलब यथार्थ, एज इट इज. तो कभी कभी लगता है कि यार ये तो ज्यादा ही है, कोई साथ में आया नहीं, कोई साथ में जाएगा नहीं, सबको अपना अपने उड़ाना है साथ में. तो हमको लगता है यार ये तो ज्यादा ही है. तो मैंने एक बार सवाल किया, मैंने बोला आप इसको हमारे इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो, मतलब सबको साथ में लेके चलना है या नहीं. तो बोला हाँ. तो फिर आप लेक्चर में क्या बोलते हो, लेक्चर में तो बोलते हो साक्षात वैराग्य विद्या देते हो, हैं? तो ऐसा क्यों. तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, जैसे कि पेंडुलम होता है वो ऐसा होता है ना. तो एक एक्सट्रीम है भोग का, कि ये जो दुनिया है इसमें मेरे को भोग करना है, और एक है त्याग का, छोड़ो सब कुछ. क्योंकि जो व्यक्ति भोग करने जाएगा उसको दुख मिलेगा. अभी जो कन्विंस नहीं हुआ है कि भोग में दुख है तो वो जन्म जन्मांतर भोग का प्रयास करना है. जब वो भोग से उठ जाएगा तो उसको मोक्ष की इच्छा होगी, लेकिन बीच में भक्ति है. तो हम कहाँ रहते हैं, भोग में रहते हैं या फिर त्याग में रहते हैं या फिर भक्ति में रहते हैं. भोग में रहते हैं हम. 24 घंटा में से ज्यादातर समय हमारे दिमाग में चलता है कि मैं इस दुनिया में कैसे खुश रहूंगा, कैसे खुश रहूंगी. तो ये भोग है. अब हमको कहाँ लेके आ रहा है, भक्ति में. तो यहां से यहां लाने के लिए कभी धक्का ऐसे लगाना पड़ता है कि सीधा वैराग्य देंगे तो बोले प्रभु जी कहीं छोड़ा नहीं, वो तो साथ नहीं चल. ठीक है, तो भक्ति को जैसे कि ये शरीर की खूबसूरती है. तो अभी कुछ दिनों पहले मेरा सोनोग्राफी, मेरे को कुछ पेट में दुख रहा था, तो दवाई नॉर्मल दवाई से हुआ नहीं, तो डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी करो. सोनोग्राफी में कुछ दिखा तो बोला कि सिटी स्कैन करना पड़ेगा. तो फॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज नॉर्मल. लेकिन मैं तो तैयारी कर लिया था, मतलब कुछ आएगा 3 साल का 5 साल का बोलेंगे
के बाद परीक्षित महाराज साथ दे कटवान राजा ने एक मुहूर्त, मेरे पास तो ज्यादा वक्त था लेकिन फॉर्चुनेटली एक गांठ था, लेकिन वो फैट का गांठ था, वो कैंसर का गांठ नहीं था, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो वो सोनोग्राफी को मैं देख रहा था, मैंने बोला यार ये है मेरे शरीर के अंदर ये है, और मुझे सिटी स्कैन आया पूरे एब्डोमेन का, ओ क्या वैराग्य होता है। तो शरीर खूबसूरत है कि नहीं है भी और नहीं भी, लेकिन हमारा दिमाग किसमें रहता है, तो इस खूबसूरती में हम ब्रह्म में जाके कृष्ण को और धर्म को भूलना चाहे, इसलिए कभी भी बोला जाता है कि क्या है इस शरीर में, हाँ खून और पसीना और हड्डी एक्सेट्रा सब गंदी चीजों से ये शरीर बना है, सब बताओ। इसलिए हम इसमें शास्त्र बता रहे हैं कि दिन में 2 बार 3 बार स्नान करना चाहिए। क्यों? ये अपने आप को याद दिलाने के लिए कि शरीर गंदगी से भरा है, और जब भी हम सवेरे उठते हैं तो जितने भी शरीर में होल्स हैं तो उसमें से अच्छी चीजें बाहर निकलते हैं, फिर बुरी चीज बाहर निकलती, तो गंदी चीजें बाहर निकलती। तो इसलिए कभी-कभी शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन, ऐसा थोड़ा स्ट्रेट वैराग्य वाला वर्णन आता है। भागवतम का जो 5वां स्कंद है वो कमजोर हृदय वाले भक्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावना है, कार्डियक अरेस्ट। जो बोलते हैं 5th कैंटो में महाराज रघुगण और ऋषभ देव, वे सब लाइन में है, ओहो आप पढ़ना चाहिए। उसमें अब रिश्तेदारों को चोर बोला है, क्या बोला है, चोर, कि बाहर का चोर हमको हमारे पॉकेट में से पैसे ले लेता है बिना पूछे, वो पूछ के लेते हैं, बस इतना ही है। कैसा लगा ज्ञान? प्रभु जी है भी तो अरे भी लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए है, इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ी है। तो स्ट्रेट बोला, स्ट्रेट। और पारिवारिक जीवन के लिए भी, पारिवारिक जीवन के बारे में भी बोला है, जो हम आज पढ़ेंगे अगर आप सम्मति देखें तो। पारिवारिक जीवन जीना चाहिए, सब कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन जो खो नहीं जाना चाहिए। तो ये जगह तो हम सबको जगाने के लिए कि भाई किस माया में जी रहे हो, क्या ये तुम्हारा हित करेगा? तुम क्या सोच रहे हो? ये जो रिश्ते हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये तुम्हारा हित करने, मतलब सबका भाव रहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का हित थोड़ी कर पाएंगे। सब कुछ छोड़ देना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम छोड़ देते, लेकिन उसको करते करते दिमाग में रखना है कि ये मेरे जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का धाम प्राप्त करना। इसीलिए कभी हमें वैराग्य विद्या भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो उससे हम एटलीस्ट बीच में आ जाएंगे। इसमें माता जी ने कितना अच्छा आंसर दे दिया ना। सो इस वीडियो का नाम है कैजुअल डिवोटी वर्सेस सीरियस डिवोटी। सीरियस डिवोटी कैसे कहते हैं कि जो हर क्षण अपनी पूर्णता के लिए सजग रहता है और हर प्रयास करता है, हर क्षण who is constantly endeavoring for perfection is a serious devotee। उसको वो ज्ञान में स्थित है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थित है। फिर वो कुछ भी करेगा, लेकिन कैसे वो उसके अंदर हमेशा ये चलेगा कि ये मेरे को कृष्णा के नजदीक कैसे लेके जाएगा, मैं इसको उस तरीके से करूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ऐसा।
लेकिन इसके लिए ऐसे भक्तों का संग चाहिए, गंभीर भक्तों का संग चाहिए। तो इसको में सभी भक्त हैं, इसलिए हम सभी को सम्मान करते हैं, लेकिन संग सभी का नहीं करते, गंभीर भक्तों का संग करते हैं कि जिसे ठान लिया है कि इस जन्म में त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्ग। अब ये शरीर छोड़ने के बाद अब और भौतिक शरीर धारण नहीं करना है, भगवान का प्रेम हासिल करके भगवान के धाम वापिस चले जाना है और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को फिर से प्राप्त कर लेना है हमेशा। लेकिन फिर इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत बहुत सरल है कि जो हमारा दुख का कारण है उसको छोड़ना है। सरल है ना? जो मेरे को दुख दे रहा है उसको मेरे को छोड़ना है। बस समझना है कि मेरे दुख का कारण बनेगा आगे जाके। तो भक्त बनने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो भक्त करते हैं लेकिन वो गंभीर भक्त नहीं करते? मतलब गंभीर भक्त और कैजुअल भक्त, तो क्या इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैं एक बताता हूं, जब भी दो गंभीर भक्त मिलेंगे तो वो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। वो क्या बात करेंगे? मच्चित्तामतगत प्राणां बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्तु मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता। कि दोनों का चित्त कैसे कृष्ण में और लगे, तो वो एक दूसरे को उसमें मदद करने हेतु केवल कृष्ण की कथा करेंगे। वैष्णव निंदा तो नहीं ही करेंगे, ना करेंगे ना सुनेंगे। देखिए जब भी मिलेंगे तो क्रिकेट का बात नहीं करेंगे, और क्या बात होता है? पॉलिटिक्स और क्या बात होता है? तो हमें खाली कृष्ण की बात होती है। एक प्रेजर होता है ना, भक्ति के अंदर का प्रेजर बताओ आपको। जब हम किसी भक्त की अनुपस्थिति में जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो भक्ति के अंदर का प्रेजर है, अननेसेसरी। जैसे कि इधर साहिब प्रभु नहीं है तो फिर हम तो साहिब प्रभु के बारे में बात करेंगे। हाँ, उनके हम अच्छे गुणों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ अफवाह सुना या कुछ दोष ढूंढा या मिला या ढूंढना है, ऐसा क्यों करने? मंदिर में तो ऐसा होता है, ये तो सबसे कॉमन प्रेजेंट है। अरे भाई हम लोग मंदिर में रहते हैं, हम लोग ऐसा बात नहीं करते। आप तो आगे चले जाते हो, आप क्यों बात करते हो? मंदिर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हर रोज मंगल आरती होता है, हर रोज पूजा होता है, भगवद गीता भागवतम के प्रकाशित होता है, प्रसाद मिलता है और सीनियर भक्तों का संग मिलता है। मेरे को तो ये दिखता है मंदिर में, पता नहीं आप सबको क्या दिखता है। मेरे को हाँ कभी कभी कुछ दिखता है, लेकिन फिर उसको देखने का एक तरीका है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कभी कभी मैं गलती करता हूँ, वैसे कभी मैंने किया, तो गलती को ढकना चाहिए, तलाश भी चाहिए। ढकना मतलब गलती है तो किसी जो उस व्यक्ति की मदद कर सकता है उसको जाके बताओ, या तो उसी को, या तो फिर उसी वक्त को हम थोड़ा वक्त दे दे, भाई वो समझ जाएगा। और गंभीर वक्त क्या करता है और नॉट गंभीर भक्त क्या करता है बताइए? मैं नॉट गंभीर भक्त का लक्षण बताता हूँ, आप गंभीर भक्त बताइए, तो वो हमारे दोनों के लिए आसान रहेगा। नॉट सो गंभीर भक्त क्या करेगा? सेवा और अहंकार के बीच में वो अपने अहंकार को चुनेगा। प्रभु जी મને ઇન્ચાર્જ બનાવ્યો છે, હવે પેઢી તમને કોણ છું તમને કહું છું,
અંડરમાં અંડરમાં એટલે મોત આવશે અંડર અંડર અંદર બધું નીકળી જાય બધું બ્લન્ડર થઈ જશે હે શું બોલો શ્લોક પढ़ो ओके मुकुंद माला स्तोत्र क्या कमजोर हृदय वाले भक्त इसको ना पढ़े अटक आ जाएगा मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रहेशैव त्वदभृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्या भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ। क्या बता देगा मत जन्मन फलमिदं मधु कैटभारे मधु और कैटभ को मारने वाले हे कृष्ण कि मेरे जन्म जन्मांतर की जो इच्छा है और आपका जो सर्वोच्च अनुग्रह है ये दोनों को आप मिला दीजिए। मतलब जन्म जन्मांतर मेरी एक ही इच्छा है और ऐसा मैंने भक्तों से सुना है कि आपकी सर्वोच्च कृपा भी यही है कि जो मैं मांगने वाला हूं मत प्रार्थनीय क्या तद्भृत्या भृत्या परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ कि आप मुझे मेरे जन्म जन्मांतर से जो एक ही इच्छा है और आपकी जो सबसे बड़ी कृपा है वो एक ही है तो दे दीजिए। वो क्या है कि आप मुझे आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास बना दीजिए। क्या इंचार्ज छू प्रभु जी लेक्चर आपण हवा तुम्हें यूट्यूब चैनल में और प्रणाम करना प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षा दे दीजिए आपका दीक्षा वाला क्या करते हैं फॉलन ड्यूटी Who is fallen? So जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं वैष्णवों का को लीड कर सकता हूं ये नारकीय बुद्धि है। हम केवल वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसी व्यक्ति को वैष्णवों का इंचार्ज बनाया जाता है जिसके अंदर कभी इंचार्ज का भाव आएगा ही नहीं वरना तो वो संसार कर बैठेगा। तो भगवान बोले मैं अपने भक्तों के चरणों की धूल लेता हूं सच बात है। उद्धव जी को भेजा किधर ब्रज में किस में द्वारकाधीश में क्यों प्रेम की पाठशाला से ग्रेजुएशन करने के लिए। उद्धव जी ने बोला कि मैं तो डबल पीएचडी हूं तो कि इधर तो जीरो जा गया। अरे कोई ऐसा शास्त्र का ज्ञान नहीं जिसे साक्षात्कार नहीं मिले तो अरे बधु वही रहे खो गई तू तो आगे देश बोले ऐसा क्या ऐसा उद्धव जी बोले तो फिर जाना पड़ेगा तो गए होंगे वंदे भारत अहमदाबाद से द्वारका द्वारका से बड़ा गए ओहो गोपियों को देखा बोले पति अपने सर्टिफिकेट अगर लाया होता तो इसी ब्रज की जमीन में काट देता हो गया महाराज। और क्या प्रार्थना करते हो उद्धव जी पता है आपको उधर क्या बताते हैं
गोपियों का भाव देख के वो भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? गोपी बनने की प्रार्थना नहीं करते। गोपी बनने की प्रार्थना नहीं करते। वो ऐसा बोले कि ये स्तर तो मेरा कभी आ ही नहीं सकता। ये ऐसा पागलपन कृष्ण के लिए, ऐसा प्रेम। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे को तो ये भाव प्राप्त करना है। कैसे? अगर एक सब भक्तों की कृपा हो जाए तो मेरे को ब्रज के अंदर एक लता बनना है। लता मतलब पेड़ नहीं, पेड़ से तो गोपियां वो फूल तोड़ेगी। वो इतना सा श्रब प्लांट, हाँ, छोट घास, गुल्मलता औषधिनाम, गुल्मलता औषधिनाम। आज ही कि मैं ब्रज में घास बन के रहना चाहता हूँ। क्यों भाई? बोले ये सब आएगी ना दौड़ती दौड़ती कृष्ण के प्रेम में पागल इधर उधर भटकेगी, तो अगर उनका चरण मेरे सिर के ऊपर पड़े और वो मेरे को कुचल दे, तो उस दौरान उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक के ऊपर आ जाएगी। तो चांस है कि इनके जैसे कुछ गुण आएंगे। ये प्रार्थना होती है। और हम इंचार्ज बनना चाहते हैं। क्या नाम बताया आपको? इंचार्ज, हम सब कृष्ण के दास है, दासी है। इंचार्ज मतलब जो दासों का दास है, उसका इंचार्ज मतलब दास के दास का स्वामी है। क्या है? तो किसको ज्यादा जिम्मेदारी देने का अधिकार है? तो किसके अंदर कितना दासत्व है, कैसे पता चलेगा? जो ज्यादा झुका रहेगा, नरम रहेगा। हाँ, तो आप बोलो तो मैं तो 1 घंटे तक आपको प्रणाम ही करता था। कौन अपने सीनियर की बात मानता है वो उतना ही दासत्व है उसका। एस्पेशली कब? जब उसको नहीं मानना। समझ मत आ रहे वो अघरू लागे। अरे छोड़ने को बोले तुरंत छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उनकी कृपा को नहीं छोड़ना चाहते। समझ? आपको कभी आपके सीनियर ने बोला कि छोड़ो? दुर्भाग्य। क्या बोला? दुर्भाग्य है आपका। जिसके ऊपर भगवान, जिसके ऊपर ये सब पता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो वो इसको पंपाड़ते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाड लगाते हैं। हाँ, पुचकारते हैं। लेकिन जब भगवान सीरियस हो जाते हैं कि अब ये सीरियस ड्यूटी बन गया, तो बोले छोड़। अरे प्रभु 5 वर्ष में मेहनत करो, छोड़। खाली नहीं, मेरे को ही नहीं, पर इंचार्ज छोड़। मैं क्यों बोलूं? તમને એ શાળે મળશે, તમારો ઓલામ ફેવર કરવો છે, તમારો ઓલામ આગળ કરવો છે। હા, તો પછી પેડો કુત્તા મેળા એકદમ લડ सना। सो जब हमें डिटैच होने को बोला जाए, जब हमें डिटैच होने को बोला जाए तो हम कितना खुश हो जाते हैं। उतना ही हमारे अंदर दासत्व है। हैरी पड़ी माइक है। हमने देखा है इसको में ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है। बहुत मेहनत करो और आपको बोला जाएगा छोड़ दो। तो हम इधर क्या पकड़ने आए हैं, अगर वो क्लियर रहेगा तो छोड़ना आसान होगा। हम क्या पकड़ने आए? अरे पोस्ट पोजीशन,
सम्मान और प्रिविलेज, पोजेशंस, प्लेजर और क्या, कंफर्ट। वेरी गुड। और बाप रे बाप, अगर जैसे ही बोला जाए छोड़े तो तुरंत दिमाग में क्या ख्याल आता है? इसके साथ जुड़ा हुआ सुविधाएं मैं भोग नहीं पाऊंगा। नहीं, अब एक ही सुविधा चाहिए, कृष्ण के साथ प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो सुविधा, उस सुविधा को प्राप्त करने में हमें मदद करे उसको लेने का, और छोड़ने को बोला तो छोड़ देने का। कैसा लगा? सांभळो, बहुत मजा आ गया। गीता का स्कोर नहीं जुड़ेगा क्या? गीता का स्कोर नहीं छूटेगा, बाकी सब भूल जाओ। प्रभु जी हमारी जो खबर कौन है? हमारा ग्रुप नहीं। अरे हम तो एक तो ग्रुप है, नहीं प्रभु तुम अलग छो, हमें अलग ग्रुप चाहिए, तुम्हें अलग ग्रुप छो। और अच्छा प्रभुपाद जी देखो जिसका बना, हाँ अलग वो बना अक्षय पात्र जिसका केस आज ओपन हुआ, तो आप उसके हो गया या इसी इसको हो गया? हाँ, तो भगवान परीक्षा करें आपका। और तो गंभीर भक्त सेवा और अहंकार में किसको चूज करते हैं? सेवा। गंभीर भक्त किसे कहते हैं? कि जो सेवा भाव से आसक्त है, सेवा से आसक्त नहीं है। किचन में सेवा करो, किचन में सेवा करो, स्टॉल पे सेवा करो, स्टॉल पे सेवा करो, संगीतन में सेवा करो, संगीतन सेवा करो। तो जी आज सेवा करे, कई सेवा करो, आज सेवा। પછી લેક્ચર આપો લોકોને, તમે જવાબ દો, झाड़ू लगाना मेरे को। मेरे ऑफिस में बाई आती है 2 बार झाड़ू लगाने, आज तक 30 सालों में झाड़ू हाथ में लगाने आप लोग झाड़ू मारो नहीं, झाड़ू पर पोती करवाना, खरी काटवाना था नहीं। जो भी सेवा बने वो सेवा है। विशेष रूप से सेवा वो है कि जो हमको अच्छी ना लगे और हम जो करें उसको सेवा करें। कैसा लगा? हाँ प्रभु जी, हमारा मेरी मजा आ रहा है, बोलते हैं प्रभु जी। और तो इस सब में नहीं फंसना है लफड़ों में। ये सब किसका लफड़ा है? मन और अहंकार का लफड़ा है, क्योंकि इन दोनों को भोग करना है इस संसार में। लेकिन हम कौन है? हाँ, तो इसके लफड़े में काम करो, लोग मोह मत से लफड़े में पड़े। और कोई? अरे आप सब तो समझदार लोग। कितना साल हुआ इसका? 2 साल हुआ? 1 साल हुआ? हाँ 5 साल हुआ। तो आपको क्लास देना चाहिए। और क्या चल रहा है? मैं कुछ तैयार नहीं आया, मेरे से ऐसे बात करेंगे आपके साथ। लोग सीरियस भक्त होते हैं, भगवान की प्रिय वस्तु छीन लेते हैं। ऐसा क्या? लेक्चर सुना। अच्छा, कौन सा लेक्चर था? कृष्णा विल टेक इट अवे, ऐसा कुछ। हाँ तो वो आप ही सुनो, हमको सुनाओ। अगर इसको हम एडवर्टाइजमेंट करें बीजीएफसी में, जब रजिस्ट्रेशन का प्रिय वस्तु छीने का रजिस्टर करो। नहीं, भगवान प्रिय वस्तु क्यों छीनेंगे? नहीं छीनेंगे, देंगे आपको। लेकिन जो भगवान को बोलता है ना कि अब आपसे ज्यादा प्रिय कुछ है नहीं, आपसे
ज्यादा प्रिय मेरे लिए कुछ रहे नहीं ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसी प्रार्थना करोगे तो फिर भगवान हमको मदद करेंगे कि जो भगवान से भी प्रिय है उसको और भगवान को आमने सामने रख देगा। फिर बोलोगे चूज टेक ऑन मी। प्रभुपाद जी गए घर पे, तब वो गृहस्थ थे, अबे बाबू, तो पूरा भगवत गीता में टीका, भगवत गीता एज इट इज, ये तो प्रभुपाद जी ने दूसरी बार लिखा, पहली बार तो लिखा था तो उसको प्रिंट करवाने वाले थे। घर पे पहुंच बोला किधर है, पत्नी बोले वो तो दे दिया रत्ती में, पस्ती मांग ली तू, क्यों मार, चाय पत्ती कहते ना, चाय वाला बहुत है। फिर तो टी और मी, तो शी डज जोक कि चाय को तो कैसे छोड़ सकते हो। she was also adult Nani, but Prabhupada okay, and Prabhupada left sannyas, वापस नंदन संन्यास। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना परिवार छोड़ूं, लेकिन क्या करूं, कृष्ण पुष्ट में, माय गुरु महाराज पुष्ट में। अब सामने एक और भगवान आ गए और एक और मेरी प्रिय वस्तु आ गई, अब क्या करूं। लेकिन ये सबके साथ में अगर केवल सीरियसली होने के साथ होगा। इसलिए जब तक हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते ना कि भगवान इसी जन्म में मिलता हो, लेकिन प्रिय वस्तु को हमको नहीं छोड़ना है, केवल ये मानसिकता छोड़नी है कि भगवान से ज्यादा प्रिय कुछ हो सकता है मेरे लिए। बाकी हर वस्तु को हम साथ में रख सकते हैं कि जो पाप हो ना हो। कौन जो भक्त 16 माला करते हुए बात ना हो, देखा आपने बात करते देखा हो क्या है, क्या आपने देखा है, क्या देखा है? ऐसे ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 बोल। माता जी प्रणाम, क्या है बात, बहुत ही जबरदस्त देखा ना। प्रभु जी क्या मजा है ना, एक मिनट आमरा मोबाइल ओ व्हाट्सएप जी नहीं चल। अरे कृष्णा है आपके साथ, अब क्या कर रहे हो हैं? अरे भाई गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट वचन क्या है? 16 माला। We have to chant 16 good rounds, not only 16 rounds. एक ऑर्डिनरी भक्त और गंभीर भक्त में क्या अंतर है? ये 16 माला करते हैं, ये अच्छी 16 माला करते हैं। कैसा लगा? प्रभु जी मैं भी अच्छी करता हूँ, मैं भी अच्छी करती हूँ। अच्छा मतलब क्या कि हम हर माला में, हर मंत्र में ये प्रयास करें अपना बेस्ट देने का, कि बस ये वाला मंत्र लास्ट हो गया। लास्ट मतलब इस मंत्र से मेरे को कृष्ण प्रेम मिल जाए, क्योंकि उसके लिए तो मेरे को मनुष्य जन्म मिला है। और ये मंत्र मैं नहीं मिला तो जैसे 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 माला कंप्लीट होती जा रही है तो दुख बढ़ता जा रहा है, सुख भी बढ़ता जा रहा। क्या प्रभु थाई गए दुख होता जाएगा। 16 माला आज का मन पूरा हो जाएगा, मेरे को कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं? और जब 16 माला पूरा हो जाए तो हृदय भगवान के सामने रोने लगे कि मैं कितना पतित हूं, कि शास्त्र कहता है ये कृष्ण नाम काफी है मेरे को भक्त बनाने के लिए। मैंने 16 माला की, मैं कितना नालायक हूं, लेकिन मेरे आसपास के सब कितने महान और अच्छी माला हरि बोल। और जो माला के बाद ऐसा लगे कि हाँ प्रभु जी
વ્યક્તિના સેવા થાય છે. સો 16 माला अच्छी 16 माला करें, सवेरे करें 16 माला, और 4 दिन कभी ना टूटे. और अब ढोंग ना करें भक्ति की. ढोंग पता है क्या? नहीं पता? वाह, मेरे को पता है. मैं तो बढ़िया ढोंग करता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ. बढ़िया. मैं प्रणाम कर रहा हूँ भगवान को, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है कि भगवान मेरे को देखे उससे ज्यादा कि आसपास के लोग मेरे को देख रहे कि नहीं, ये चलता है. अगर मेरे को माइक में गाने को मिले तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा, और अगर माइक में गाने को ना मिले तो उत्साह कम हो जाएगा. क्योंकि मैं किसके लिए गा रहा हूँ? माइक के लिए गा रहा हूँ प्रभु जी. माइक तो जो तुम बेर गला दो છો કે નહીં? તમે લો તો મૂકો નહીં. लेकिन मुझे आज मुंडन में करताल नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, आप अकेले हो और भगवान है गाना है. मैं मासू प्रभु जी फीलिंग करना. एक भक्त ने मेरे को पूछा, प्रभु जी जन्माष्टमी में आप हमारा कीर्तन का स्लॉट लो, कब लोगे? मैंने बोला दोपहर को 1 से 4 के बीच में. प्रभु जी हमारा શું મજા આવે? पीक टाइम है, पीक टाइम. तो क्या है पीक टाइम? रात 9-10 फीलिंग आ रही है. कौन सी फीलिंग के फीलिंग आ रही है? अरे पर प्रभु जी कोई होतुं ज નથી मंदिर में सुनने के लिए. मैंने बोला कि 11-12 लोग तो हमेशा खड़े होते हैं. कौन? राधा, गोविंद जी, श्रीनाथ जी, वीरराज जी, लक्ष्मी जी, नरसिंह देव, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, गौर नेता है. हाँ प्रभुपाद. और हमारी गुरु परंपरा में ये तो कितने, ये 20-25 लोग तो आतुर है कि तू गा. हम लोग सुनेंगे, पूरा दिन सुनेंगे. तो हमने सुर संभड़ा है. मैं तो तुम्हें थोड़ी मारी भावा कर. So serious devotee means he has a spiritual vision. Yeah? Spiritual vision. उसका इंटेलिजेंस कैसे चलता है? स्पिरिचुअली चलता है 24 घंटा. तो उसके डिसीजंस कैसे होते हैं? स्पिरिचुअल. मान लीजिए कि आपको बोला गया गाने के लिए, लेकिन हमारे हृदय के अंदर क्या चलता है? हमारे से कोई सीनियर है तो हम पहले उनको माइक देते हैं कि मैं तो क्या ही लेक्चर दूंगा, मैं तो क्या ही करूंगा. ये प्रभु जी के अंदर ज्यादा भक्ति है, ये गाएंगे, ये सुनेंगे, और वो सुनाएंगे और मैं सुनूंगा. लेकिन फिर अगर वो बोलते नहीं तुम गाओ, तो सेवा के लिए, ये सब भक्तों की सेवा के लिए मेरे को गाना है माइक में, और अच्छे से गाना है. क्योंकि मेरे को अच्छे से सेवा करना है. सीरियस डिवोटी की लाइफ में कृष्ण सेंटर में रहते हैं, और नॉट सो सीरियस डिवोटी की लाइफ में सेंटर में कौन रहते हैं? अरे हमारा सो हम खुद रह रहे सेंटर में. मैं और मेरा ये सेंटर में रहता है. और क्या होता है? अचिंत्य दर्शन जी, और क्या होता है? सीरियस डिवोटी का आप बताओ, आप कैसे भक्ति करते हैं? कंसिस्टेंटली है, बीच में कुछ छूटता नहीं है, और कपट नहीं होता. कपट पता है क्या? कपट पता है? अरे गौतम ने हूं तो आप बचो उससे. कपट शब्द आता है कपाट से. कबाट, कबाट, कबाट को हम बंद करते हैं ना. क्यों हम बंद करते हैं कबाट? अंदर की चीजों को. तो हमको हम अंदर ऐसे क्यों बने कि बाहर दिखाने में शर्म आए? तब कबाड़ बंद करना पड़ेगा. प्रभु जी अगर आपको बोल दे कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो आप मेरे को आने नहीं देंगे मंदिर प्रभु जी. हाँ तो मैं सुधर जाओ ना.
लेकिन अब तो है, अब तो है तो फिर क्या कर दिखाया सबको? नहीं, पश्चाताप करें, प्रयास करे कि मैं कब सु, और रोने का आंखों से नहीं, हृदय से, कि मैं कब सुधरूंगा, कब वो दिन आएगा कि मैं ऐसा भक्त बनूंगा जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा प्रभुपाद चाहते हैं, जैसे मेरे गुरुजन चाहते हैं। मैं ऐसा भक्त कब बनूंगा? और प्रयास और पाखंड में अंतर है। पाखंड में प्रयास नहीं होता, पाखंड में दिखावा होता है। प्रयास में पछतावा होता है और फिर हम अपना बेस्ट देते हैं। So there is a sincere desire to improve. और सीरियस भक्त झूठ नहीं बोलते, सच बात है। सीरियस भक्त अपनी गलती को स्वीकार करता है। सीरियस भक्त वैष्णव अपराध से डरता है। सीरियस भक्त माफी मांगने में और माफी देने में तैयार रहता है। और सीरियस भक्त प्रभुपाद जी का किताब पढ़ता है। और सीरियस भक्त भक्तों का सेवा करता है, भक्तों के साथ कंपैरिजन नहीं करता। कंपेयर क्या करने का, मतलब मुझसे इतने महान है कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, वही बहुत बड़ी बात है। क्या कंपेयर करने का? भक्तों का तो केवल सेवा होता है। क्या थोड़ा हैवी हो गया ना? अच्छा लगा डिस्कशन? तो मैं तो प्रभु जी मैं से पर 7.8 से 7.12 रखा है। तो ये आगे माइक पे खबर शो बोले जो वो आप जब इस कुर्सी पे बैठोगे तब समझो, तब तक नहीं समझ पाओ। जिसके पास जिम्मेदारी होता है ना, वो जिम्मेदारी का भाव समझने के लिए वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तब समझो। ओके, मैं आप तो अभी हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। ये मेरा क्लास प्रिपेयर नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो भी आ रहा है बोल रहा हूँ। तो आप भी तो मेरे को मदद कर रहे हो। केस स्टडीज बताता हूँ, केस स्टडीज। मान लीजिए कि आप अपनी सेवा कर रहे हैं, भगवत गीता स्टॉल पे आप बैठे हैं और दूसरे भी भक्त उसी स्टॉल पर सेवा कर रहे हैं, और वो पता नहीं उनका कुछ, उनको दिमाग में क्या आया कि उन्होंने आके आपको कुछ बोल दिया, कुछ जो नहीं बोलना था वो बोल दिया। जैसे क्या? जैसे आपका गीता प्रॉपर देना नहीं आता। हाँ, कब से खड़े हो? कितना गीता हुआ प्रभु जी? कितना हुआ? एक हुआ है, एक हुआ। 10 थे प्रभु जी, 10। सीखो थोड़ा लाइन में आओ, सिखाती हूँ आपको। ऐसा किसी ने बोला तो फिर क्या करोगे? प्रभु जी माता जी लेक्चर में શું સાંભળો તો તમે याद करो, बाकी मजा नहीं आवे, ऐसा बोलोगे? तो क्या बोलोगे? कार्तिक में इसमें ना हो, मंदिर में आओ, चले जाए, तो क्या बोलोगे? नहीं, झगड़ने का सामने। अरे ये तो सब लेक्चर में बोलने वाली बातें हैं। अरे उधर थोड़ी ये सब करना है। अरे झगड़ने का तारी मजाल सु आप बोली तो है क्या थी आवाज है? खबर कौन सु
ભડકે તો મને આ તો તિલકનો મારા નામ બધા દેતા जब अगर प्रभु जी इसमें अगर किसी को पैसे का कमाई होगा तो अगर उसको 10 हिंदी में 10 गीता मैं ऐसे ही ले लेता हूँ 2 पैसे हाँ ऐसा बोल सकते हैं। अरे 10 गीता, अरे मैं दे दूंगा 10 गीता का महिला तेरे समझू मैं। अब मैं आपको हंसा रहा हूँ लेकिन ये सब केस मेरे पास आता है इसलिए। हाँ हम मंदिर में आने का उद्देश्य है कि हम दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बने। उदाहरण बनने का भाव भी गलत है। तो जब किसी कोई भक्त आपको कुछ अपमान कर दे तो हम सोचे कि ये भगवान का कृपा हो रहा है। नाइस, वेरी नाइस। कौन सोचता है ऐसा? सीरियस डिवोटी। तो हम सीरियस नहीं लेकिन हमारे काउंसलर सीरियस। हाँ सीखने को मिलेगा लेकिन रोज इतना दिमाग तब नहीं चलता क्योंकि हमारे अंदर रजस तमस ज्यादा है ना कि वो सीधा अंदर से वो वेग ही आता है चित्त में, दूषित चित्त में, कि जो मन और बुद्धि को ड्राइव करता है। वो तो हमारे ऊपर स्टार्टिंग में जॉइन किया तो ऐसे ऐसे हम शास्त्र ज्ञान पढ़ोगे तो धीरे प्रैक्टिस आएगी। अब नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिस नहीं आएगी। केवल पढ़ने से कोई है, केवल पढ़ने से हो जाएगा? पढ़ने से लोगों को संग करने से ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जिसके अंदर ये सब गुण है। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? केवल घमंड आएगा शास्त्र पढ़ने। ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जिनमें सब दिखे ये सब। तो जो अपमान को भगवान की कृपा मान सके कि जो इस्कॉन में जब कुछ उनके साथ कुछ बुरा हो तो इस्कॉन को अपना घर मान के उसको सुधारने का भाव है। उस भक्त को नहीं, इस्कॉन को, कि मैं एक अच्छा उदाहरण बनता हूं ताकि जैसा आज मेरे साथ हुआ वैसा कल किसी के साथ ना हो। तो लेट मी बी द चेंज दैट आई वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है? और कुछ और कोई केस स्टडी आप बताओ। कुछ क्या कुछ हुआ क्या आपके साथ? गीता डिस्ट्रीब्यूशन में, VGFC का 6 सेशन में? हाँ बताइए। हाँ आप हमें सिखाओगे। गुड, वेरी गुड। तो जूनियर डिवोटी तो बन गए। मैं आपको बताऊं कि जूनियर आर वेरी गुड गुरुज, पता आपको? क्योंकि जब जूनियर हमारे साथ हमारे प्रति गलती करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने हमारे सीनियर्स के प्रति क्या क्या गलती किया, लेकिन जो सह गए और वो बोले नहीं। तो कर्म है तो वापस आएगा। मैंने अपने सीनियर के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा मेरा जूनियर मेरे साथ करेगा। तो वो मेरा गुरु है, वो मेरा जूनियर है। वो मेरे को बता रहा है कि तुमको अपने सीनियर के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए, जो तुम नहीं हो, कितना सहाय है तुमको। तो आप भी सहन कर लो। और हमारा कितना स्पिरिचुअल स्टेमिना है। सीरियस डिवोटी ये नहीं देखता कि कौन लेक्चर देगा, सीरियस डिवोटी ये देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं लेक्चर। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास चॉइस होती है तो हम देखते हैं कि ये महाराज है, ये प्रभु जी है, तो फिर हम फिर महाराज का सुनेंगे ऐसा, इफ यू हैव चॉइस। बाकी अगर हमारे लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड है तो सीरियस डिवोटी सोचता है कि आज भगवान मेरे को इस लेक्चर से क्या बोलना चाहते हैं। तो भगवान इस जूनियर डिवोटी से आज मेरे को कुछ बोलने वाले हैं।
क्योंकि वो बोल रहा है तो भागवत ही बोल रहा है, गीता ही बोल रहा है। ओके, थैंक यू मैम, गुड। सीरियस डिवोटी अपने आप को जूनियर मानता है, लेस सीरियस डिवोटी अपने आप को सीनियर मानता है। नाइस। और सपोज जैसे भगवद गीता हम किसी को देने के लिए प्रयास करते हैं तो नहीं लेता तो हमें फील होता है कि हमने इतना प्रयास किया और उसने लिया नहीं। तो जो सीनियर है वो जो सीरियस डिवोटी है उनको भाव नहीं आएगा सामने वाले के प्रति कि भाई इसने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ बड़ा लेक्च नहीं है बड़ा असुर बड़ा असुर खाली मोदी की ओर से अरे हमने तो घुसवाना तो मंदिर में। अरे मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, किसके लिए बोल रहा हूँ? तेरे लिए बोल रहा हूँ, आपका नहीं, तेरे लिए बोल रहा हूँ। मूर्ख, अरे वो तो मूर्ख है, उसके साथ जो थी वो तो महामूर्ख थी। हम मत कर देती है तो तुम मार जान नरक में ऐसा ही कर सकते। इसमें क्या वो पता होगा आपको लेक्चर में गीता जयंती स्पेशल पुष्कर भोजन, अगर ये दिमाग यहाँ नहीं है तो अगर 10 हथौड़ा चाहिए तो आपका वाला 5 था। और अगर आप किस आपने मारा दीवार गिर गई तो आपका 10वां था, उससे पहले भी 9 लोगों ने मारा था। तो हम तो इधर थोड़ा मारने बैठे। अब दीवार गिरे या ना गिरे वो तो उसके और भगवान के बीच में है कि उसने पहले कितने हथौड़े खाए। तो गुड पॉइंट। गीता पढ़ते उससे अच्छा कितने लोगों को कांटेक्ट करें, कितने लोगों को करें। हम लोगों को ईश्वर का क्या इंप्रेशन दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। गीता वितरण लेगा बॉक्स है, पैसा कर ढीला कर क्या ले जाए। अरे हमारा जो छाती बांधी नहीं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं अभी ये प्रचार का ट्रेनिंग क्लास नहीं चल रहा है, ये प्रचारक का भक्ति बढ़ाने का क्लास चल रहा है। तो अरे मैंने देखा है इसको में, अरे भाई उसके छाती के ऊपर चढ़ जाते हैं, बॉक्स तो ले पड़ता है। अरे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसों का दिक्कत है, सबके पास पैसा होता है लेकिन सबको मारा दिखती है। और उसको और वो तो कुछ लोग बोल भी देते हैं मैं तो आपको उद्धार कर रहा हूँ, आपका पैसा भगवान की सेवा लगा के, वरना ये आप वेट फिर आपसे मायावान है आप करोगे। उससे अच्छा है कि पैसा लेकर निकालो पैसा। सोचो देखा क्या आपने? नहीं देखा? मैं देखा ऐसा, मेरे सामने होता था ये सब। तो वो जो भक्त कर रहे थे वो उनके अंदर सचमुच ये भाव था कि देखो वैसे अगर हमको नहीं दे तो उसका बच्चा उसके घर वाले या तो फिर वही बाप में उड़ा दे। उससे अच्छा है कि इतना लक्ष्मी ले ले तो उसका भक्ति के अकाउंट में जाएगा। अरे लेकिन ईश्वर का क्या इंप्रेशन दे रहे आप वो तो देखो। सभी में बैलेंस है ना। तो सीरियस डिवोटी को ये दिमाग होता है कि सही और ज्यादा सही में क्या अंतर है। सही गलत का अंतर तो सबको पता चलता है, लेकिन सही और ज्यादा सही में क्या अंतर है वो गंभीर भक्त को पता चलता है। भले गीता ना जाए लेकिन ईश्वर का अच्छा इंप्रेशन जाना जरूरी है। एक बार हमारे इस्कॉन के भक्त थे नामदुर्गा में, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए। तो एक जैन परिवार था, तो पति पत्नी को बगीचे में अप्रोच किया कि आप लेंगे भगवत गीता, और इतने उत्साह से हरे कृष्णा हम लोग इस्कॉन से हैं और ये भगवत गीता ये लाइफ का मैनुअल है आप प्लीज लीजिए।
तो लोग बोला नहीं नहीं हम तो जैन हैं, हम तो इसमें नहीं पढ़ते। तो जितना उत्साह था उतने उत्साह से बोला नो प्रॉब्लम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और वो फिर वहां चले गए। तो ये तो पति फिर घूमते 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 15 मिनट के बाद फिर से आए इस पिक्चर के पकड़े, और ये पैसा लो और ये गीता लो। गीता तो लिया, लेकिन बोला एक सवाल है, हमने ना बोला तो भी तुम्हारी खुशी क्यों नहीं चली गई? इस संसार में क्या देखते हैं, अगर हमारा काम नहीं बनता तो हम लोग क्यों जाते? तो इसने क्या बोला, नहीं आपने अपना कीमती वक्त दिया ना, आई वैल्यू योर टाइम एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ठीक है, आपका कुछ मत है तो हम उसका सम्मान करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया तो उसके लिए हम थैंकफुल हैं, सो थैंक यू। ओ बोले बस ये कुछ है इसको। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये बुक से भी ज्यादा जरूरी है? अरे किसी को बुक दे दो लेकिन इसको बिल्कुल खराब है तो क्या करेगा? हमारे जाने का बोले अगर बुक इसको आप क्या है तो बुक दे दे आप, इसको एडमिशन अच्छा देना बहुत जरूरी। हाँ जरूर ले जाओ ना, अरे ले जाओ, हमारे हाथ में कितनी सरस लागे, किसी को बाटली में नहीं उतारना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ पुश कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, थोड़ा तो मना पड़ता है, ले लो यार तुम्हारा सारा मार्केट। जैसे आपने बताया क्योंकि सीनियर भक्त से धसना नहीं है, खुश कैसे रहते हैं, जैसा हर सिचुएशन से खुश कैसे रहते हैं, ओके हर सिचुएशन में जैसे कि आपने बताया कि उसने मना कर दिया, स्वाभाविक होता है कि किसी ने मना किया ईगो नहीं पर दुख होता है। सीनियर भक्तों में देखता हूँ वो एक ही तरीके से रहते हैं। हाँ क्यों ऐसा बताऊं? हाँ गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, तो वो जय पराजय मान अपमान लाभ लाभ हार जीत से वो ऊपर उठे ही रहते हैं। उनके लिए उनको पता है कि कृष्ण की आंखों में मेरी प्रयास ही मेरी सफलता है। अब वो जाए ना जाए दैट इज, वो तो कृष्ण की चिंता है, किताब जाए या किताब ना जाए मेरे को फुल मार्क्स मिल जाए, क्योंकि कर्मण्य अधिकार हस्ते मा फलस्य। तो आध्यात्मिक जीवन में तो प्रयास ही सफलता है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य बाहर गए पुस्तक वितरण के लिए, और एक पुस्तक वितरण कर गया, कितना तो आके कोने में बैठे थे एक कर्त है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि क्या बोला पता नहीं आप सबको? भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला अरे तुमने एक ग्रंथ काटा है, तुमने एक व्यक्ति को नरक जाने से बचाया है, कितनी बड़ी बात है। तो तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। अगर एक भी ग्रंथ बांटते हो तो तुमको ऐसा लगना चाहिए कि तुमने कुछ बहुत बड़ा काम किया। करोड़ों सालों से भटकती आत्मा को तुमने हाथ में कृष्ण थामे, तो ये कितनी बड़ी बात है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो हमारा तो बहुत ही रहता है, एक थे कि 10 थे कि बहुत थे, लेकिन हम जब कृष्ण की आंखों से परिस्थिति को देखते हैं तो हमारा हार और जीत का डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है। हाँ बताइए। स्टॉल के हमारे काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन उनमें से एक आध मिनट माइक है, माइक हाँ ये माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने जो टेम्पल में स्टॉल लगा रखा है अपना फोक का, तो उसमें ऑलमोस्ट जो भी सेवा लेने आते हैं सब लोग आपने जो भी बताया उसमें से काफ़ी कुछ उसका पालन कर रहे हैं कि जैसे पुश नहीं करना है और
लोगों से अच्छे से व्यवहार करना है, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे से दिख रहे हैं इसे। कई बार वो लोग पहले मना करते हैं, लेकिन 2-3 बार थोड़ा सा और बात करते हैं तो उनको व्यवहार अच्छा लगता है और वो लेके जा रहे हैं सर। वरना आप समझ सकते हैं कि स्टॉल पे इतना अच्छा रिजल्ट लाना, क्योंकि ज़्यादातर सब एवरीडे आने वाले हैं, सालों से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर होता है सबके पास। उसमें से एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक फैमिली थी जिसमें जिनके साथ 2 छोटी बच्ची थी, करीब 8-9 साल की होगी और एक उससे भी छोटी थी। तो बच्ची को कृष्ण बुक लेना था और पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत बात किया इधर उधर, लेकिन उनका मन नहीं माना कि लेना है ऐसा। हमने जो भी थे उन लोगों ने थोड़ा प्रीच भी किया, बताया बुक खोल के, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, चले गए। तो जैसे गए थोड़ा सा, तो मुझे वो बच्ची का एक्सप्रेशन इतना वो लगा कि शी वॉज सो नर्वस के नहीं हुआ ऐसा। हमने वापस बुलाया उनको और मैंने कृष्ण बुक थोड़ा सा, मैं पता नहीं उस समय दिमाग में कुछ भी ज़्यादा सोचा नहीं, और हाथ में उनको पकड़ा के बोला कि आप ले जाइए ये। तो बोलते हैं नहीं लेना ऐसा। मैं बोला मैं इसको नाराज करना नहीं चाहती हूँ और ये हमारी ओर से आपको गिफ्ट है, आप ले जाइए। उन्होंने बाद में पॉकेट में से पैसे निकाल के दिए मेरे को, और कितना मुझे सोचा 20 ऐसा कुछ पैसे था, तो मैंने बोला कि शायद छुट्टे करके 300 ही दिया होगा। बाद में देखा तो 350 थे। तो फिर मैंने शिवानी को वापस भेजा 50 रुपया लेके। बोला इन्होंने ज्यादा दे दिया है, वापस कर देते हैं, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहते। और उससे उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतना थैंक्स बोला। ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट है घर में। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी स्टॉल में आ रहे, हर एक का एक एक्सपीरियंस इस तरह का होगा, जिसमें लोग हैप्पी होकर एक अच्छे से इम्प्रेशन लेके जा रहे हैं इस्कॉन की। तो वही एक है कि अपना भाव कलेक्शन का नहीं होना चाहिए, बुक कितने तक जा रहे हैं और इस्कॉन की इम्प्रेशन किस तरह की जा रही है, ये भाव करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो मेन जो चाहते हैं वो पर्पस पूरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं पे हम विराम लेते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 6th चैप्टर। प्रहलाद महाराज अपने स्कूल के दोस्तों को प्रचार कर रहे हैं। 7th कैंटो 6th चैप्टर, उसमें 29 में 30 श्लोक है इसमें। तो आज मैं उसी को बोलने वाला था, तो वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ। उसमें आपको लिखना तो लिख सकते हैं। 1 से 5 नंबर का जो श्लोक है वो मनुष्य जीवन का सही उपयोग है। फिर 6 से 8 नंबर का श्लोक है कि हमारे पास कितना कम वक्त है मनुष्य जीवन में। 9 से 18 नंबर का जो श्लोक है वो वैराग्य विद्या है, कि कैसे हम पारिवारिक जीवन में आसक्तियों से घिरे रहते हैं और हम अपना कीमती वक्त भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाते। और 19 से 25 नंबर का जो श्लोक, 19 से 26 नंबर का श्लोक है वो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के गुण और उनकी भक्ति के बारे में।